स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रख्यात वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और आदर्श महिला थी। बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि के थे। वे स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर की तलाश में अनेक संत महात्माओं से संपर्क किया। नरेंद्रनाथ के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ की क्षमता और आध्यात्मिक ज्ञान को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। नरेंद्रनाथ ने उनसे जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ का जीवन परिवर्तित हो गया और वे स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद स्वामी विवेकानंद ने संन्यास धारण कर लिया और विवेकानंद नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने अपने गुरु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञान, जाति-पाति और अन्य कुरीतियों को देखा और समाज सुधार का बीड़ा उठाया। स्वामी विवेकानंद को विश्व प्रसिद्धि 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनके प्रभावशाली भाषण के बाद मिली। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की, जिसने सभी का हृदय जीत लिया। उनके इस भाषण ने भारत और हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया को वेदांत, योग और भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य मानवता की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाएं और समाज में जागरूकता लाना था। आज भी रामकृष्ण मिशन पूरी दुनिया में समाज सेवा के कार्यों में संलग्न है। स्वामी विवेकानंद ने अपने छोटे से जीवन काल में अनेकों प्रेरक कार्य किए और अपने विचारों से युवा पीढ़ी को जागरूक किया। उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हुआ। वे मानते थे कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और दूसरों की सेवा है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके जन्मदिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं सदैव हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती रहेंगी।